हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव पिक्सल। आज हमारी जावास्क्रिप्ट की एट क्लास, पिछली क्लास में अपन ने लूप्स क्लियर करे थे। आज की जो क्लास रहेगी वो मेनली रहेगी कस्टम फंक्शन पे कि ये कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ पर इनको यूज़ करते हैं। अगर पिछली वाली क्लास आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे प्रेस करके एक बार पिछली वाली क्लास ज़रूर देखें। तो चलो चलते हैं अपनी लाइव क्लास पे। थैंक यू। ये देखो, मेपल ने दो तरीके से किया और बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से भी कर सकते थे और इस तरह से भी कर सकते थे। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, दी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें 15 असाइन कर दिया। यहाँ पे कोई वैल्यू ले सकते थे, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद क्या किया इन्होंने, 1 से स्टार्ट किया, ए को एक वेरिएबल लिया ए जिसको 1 से स्टार्ट किया, और ये इन्होंने कंडीशन लगाई कि एक को जो है ए को प्रिंट करना है कब तक, जब तक बी मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 ये कितना लेस देन रहे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि 10 टाइम्स ये होगा, और प्लस 1 इसलिए क्योंकि ये लेस देन लगा हुआ है ना, तो एक बार कम ही चलेगा ये लोग। तो ये इनका लॉजिक था यहाँ पे। बहुत सही किया आपने कि अगर इनका ये टास्क अगर एग्जीक्यूट करके दिखा। एक काम करते हैं, ये वाला कोड अपने वाली फाइल में ही ले लेते हैं, क्योंकि ये हमने वहां से डायरेक्ट हो सकता है ये डाउनलोड फोल्डर अंदर के जाकर मुझे इसका पाथ लेके तब ये एग्जीक्यूट हो पाएगी। तो हमने क्या किया, ये निर्मल का कोड यहाँ से उठाया और अपनी फाइल में जाके देखो 15 का पूरा एकदम करेक्ट टेबल प्रिंट हो गया यहाँ पे। यहाँ पे अगर कोई दूसरा नंबर भी लिखोगे ना तो वो भी हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस तरह से, और सेम ये जो कोड वर्क कर रहा है, सेम ये कोड भी ऐसे ही वर्क करेगा। अरे ऊपर था ये वाला लॉजिक। यहाँ पे देखो 5, यहाँ पे 5 पास किया तो ये 5 का टेबल प्रिंट हो गया। तो इस तरह से काम होता है, ठीक है। तो आज हम कुछ ज्यादा नया तो नहीं सीखेंगे, बट मैं क्या चाहता हूँ ना, कुछ कस्टम फंक्शंस के बारे में कुछ बता देता हूँ, जो कि हम कल अपना जब एरे स्टार्ट करेंगे तो ये थोड़ा काम में आएगा। और ये पता होना चाहिए, ऑलरेडी हम इनवर्ल्ड फंक्शंस के बारे में काफी पढ़ चुके हैं। ये जो जावा स्क्रिप्ट में जैसे कि इनवर्ल्ड फंक्शंस हैं, कुछ स्ट्रिंग वगैरह में हमने जो पढ़े हुए हैं ना, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग के फंक्शन जो हमने पढ़ रखे हैं। तो कस्टम फंक्शंस भी हम अपने क्रिएट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम कोई भी ऑपरेशन करवा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक अलग फाइल बना लेते हैं। बस छोटा सा टॉपिक बता देता हूँ, और उससे पहले क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। रिकॉर्ड हो रहा है सर? ठीक है। देखो फाइल बनाते हैं, हम देते हैं जैसे, देखो फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन कुछ नहीं, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है।
ठीक है ना। फंक्शंस क्या है, बोले अगर इसको सिंपल डेफिनेशन अगर दी जाए तो फंक्शंस क्या है, फॉर परफॉर्मिंग, नहीं तो प्लीज सेंटेंस और स्पेलिंग पे मत जाना, पर्टिकुलर टास्क। फंक्शंस के अंदर जो भी आप डिफाइन कर दोगे, और ये इसकी जरूरत इस वजह से पड़ती है क्योंकि ये जो फंक्शंस जो होते हैं ना, ये यूजेबल होते हैं, इनको हम कितनी बार भी यूज कर सकते हैं, हमको जरूरत पड़ेगी हम वहां पे इसको यूज कर सकते हैं, इस वजह से। तो देखो मैं अगर पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, इस पे अगर मैं सर्च करूं फंक्शन, तो देखो एकदम यहाँ से देखो डेफिनेशन यहाँ से देते हैं। फंक्शन क्या है, द फंक्शन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स मेथड्स फॉर फंक्शन, ठीक है। इन जावास्क्रिप्ट एवरी फंक्शन इज एक्चुअली फंक्शन ऑब्जेक्ट, वो भी ठीक है, लेकिन अगर हम डेफिनेशन देखें एक्चुअली यहाँ पे वो जो कस्टम फंक्शन वगैरह उनकी बात हो रही है, और बाद बाकी इस तरह से फंक्शन काम करते हैं हम अपने भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन कुछ नहीं है, एक ऑब्जेक्ट की तरह ही वर्क करता है, बस ऐसा समझो, ठीक है। अब देखो डिक्लेयर कैसे किया जाता है फंक्शन, क्या होता है, नहीं क्या किया फंक्शन को, देखो हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उनमें से एक तरीका ये भी है फंक्शन कीवर्ड से, ठीक है। फंक्शन को और हम एरो फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हैं, वो थोड़ा एडवांस, जब हम एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो तब वो उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, एडवांस बना देगा वो थोड़ा एरो फंक्शन, उसकी कुछ लिमिटेशंस या फिर कुछ कह सकते हो कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज सबके होते हैं, तो ऐसे ही कुछ है, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल फंक्शन है हमारा, फंक्शन कीवर्ड से इसको डिक्लेयर करते हैं। और अब क्या है, ये तो देखो लगाना ही लगाना है आपको, इसके अलावा हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, फंक्शन का नाम, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन नेम, फंक्शन नेम, और इस तरह से इसको डिक्लेयर करते हैं ये, ठीक है। ये फंक्शन हमारा हो सकता है कोई पैरामीटर ले रहा हो, पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा हो, तो यहाँ पे हम कई पैरामीटर हम कितने भी पास कर सकते हैं, पैरामीटर ये क्या होते हैं, यहाँ पे हम अपना कोड लिख सकते हैं जो भी हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो एग्जीक्यूट, तो इस तरह से ये तो इसका हो गया सिंटैक्स कि इस तरह से हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। ये क्या है, एक फंक्शन डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो ये तो होगी फंक्शन को डिक्लेयर करने वाली बात, इस तरह से। ये पैरामीटर क्या है, पैरामीटर है ये कि हमको जब ये फंक्शन हम एग्जीक्यूट करेंगे या जो भी ऑपरेशन करेंगे, तो हो सकता है कि हम ये फंक्शन में कुछ कस्टम पैरामीटर्स पास करें, लाइक देखो, और ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि हम ये हमेशा पास करने की ये मैंडेटरी है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो पैरामीटर इज डिक्लेयर्ड, बट अभी ये बता रहा है कि
इट्स वैल्यू इज नेवर रीड, इनकी वैल्यू अभी कहीं भी रीड नहीं की गई है। तो ये तो बस डिक्लेरेशन था, इस तरह से डिक्लेयर करते हैं। देखो अगर हम कुछ दिखाएं आपको तो फंक्शन देखो किस तरह से वर्क करता है। जैसे मैंने ये बताया, ऐसे देखो हम एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन आ रहा है जिसका नाम है ग्रीट, ठीक है, सब ग्रीटिंग बोलेगा ये आपको। या फंक्शन का नाम देखो कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यही रखना है या जो भी है। हम यहाँ पे मान लो कि वेलकम रख दिया हमने नाम, कोई दिक्कत नहीं, वेलकम रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे नाम अपने जो भी रखना चाहे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम यहाँ पे कुछ भी कंसोल करा सकते हैं या रिटर्न भी करा सकते हैं, रिटर्न या फिर हम सीधा कंसोल करा सकते हैं। दोनों में हम बताते हैं फर्क क्या होगा। कंसोल कंसोल डॉट हमने यहाँ पे क्या कह बोल दिया कि भाई वेलकम, देखो ये क्या हो गया, ये हो गई फंक्शन, मतलब इसको बोल सकते हो डेफिनेशन या फिर डिक्लेरेशन, ठीक है। ये तो डिक्लेयर फंक्शन, अब इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूज कर लिया मैंने, या फिर इसको किसी दूसरी फाइल में भी यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं सिर्फ हम इस फाइल में, जैसे जिस मॉडल पे काम कर रहे हैं यहीं पे, इसको हम कहीं भी दूसरी जगह पे यूज कर सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे कब कैसे तरह से चीजें होती है। तो देखो इसको, ये तो हो गया डिक्लेरेशन। अब देखो फंक्शन कॉल कैसे होता है। फंक्शन कॉल सिंपल, बस फंक्शन का नाम लिख देते हैं, ये फंक्शन रेफरेंस होता है, ठीक है। कॉल करने के लिए ये लगाना जरूरी है, कॉल करने के लिए ये जो ब्रैकेट लगाया है ना, ये लगाओगे जब भी आप कोई फंक्शन कॉल होगा। हमने ये स्ट्रिंग में बहुत सारे फंक्शन यूज किए हुए हैं, है ना। हमने वहां पे ट्रिम ट्रिम फंक्शन भी यूज किया है, तो इसी तरह से एग्जीक्यूट करना पड़ता है ना। डेट में भी डेट डॉट नाउ या जो भी है वो फंक्शन यूज करे थे हमने। तो ये सब फंक्शन जो है कॉल करने के लिए इस तरह से लास्ट में ये ब्रैकेट लगाना पड़ता है। कस्टम फंक्शन के लिए भी सेम है, और सेम ये हमारे कस्टम फंक्शन के लिए भी, और वो इनबिल्ट फंक्शन के लिए, मतलब दोनों के लिए सेम ही तरीके होता है। तो इस तरह से हम अपना कोड फंक्शन बना सकते हैं, और यहाँ पे कोड हमारे अकॉर्डिंग जो भी हो सकता है, लॉजिक हम अपना यहाँ पे लिखेंगे, कुछ भी लॉजिक हो सकता है हमारा। तो ये चीज होती है। अगर इसको मैंने कॉल किया तो ये क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, तो यहाँ पे जाएगा ये एग्जीक्यूशन, ठीक है। फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन हमारा जब तक इसको कॉल नहीं करेंगे तब तक ये कुछ भी नहीं करेगा। सपोज कि देखो मैंने अगर इसको कमेंट कर दिया, और अगर हम इसको, अगर इस बार हमारा क्या है कस्टम करते हैं, तो देखो कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ। अब देखो मैंने जब इसको कॉल कर दिया फंक्शन को, तो देखो क्या होता है, वेलकम इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इस तरह से अब अगर इसको आप पता मल्टीपल टाइम ऐसे कितनी बार भी कॉल कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी भी ये भी नहीं कि यहाँ ये काम करेगा। जैसे कि मैंने कहा, और मान लो इसको तो बार भी अगर मैं इसको कॉल करूंगा ना, ये हमको उतनी बार रिस्पॉन्स देगा। ये देखो, तो ये चीज समझ गए होगे कि फंक्शन एक्चुअली, ये तो हो गई एक नॉर्मल फंक्शन की बात। अब दूसरी चीज, ये तो हो गई फंक्शन डिक्लेरेशन, ये क्या हो गया, डिक्लेरेशन हो गई। और ये क्या हो गया, ये हो गई फंक्शन कॉल, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब रिटर्न क्या करता है, कैसे रिटर्न करता है क्या, तो सिंपल कुछ नहीं, अगर आपको फंक्शन से कुछ रिटर्न कराना है तो यहाँ पे रिटर्न, और रिटर्न के साथ यहाँ पे जो भी आप लिख सकते हो। जैसे रिटर्न में हमने मान लो कोई स्ट्रिंग दे दी, हमने बोल दिया कि वेलकम, और किस तरह, तो ये कॉल, ये देखो फंक्शन रिटर्न जब करते हैं ना, तो ये इस तरह से जादू कुछ नहीं हो जाएगा। अगर आप अभी इसको अगर अगर करोगे तो देखो कुछ भी नहीं आएगा। हमको यहाँ पे कुछ क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने कंसोल ही नहीं कर रखा है। देखो ना तो हमने फंक्शन में कंसोल कर रखा है,
और ना तो अभी तो फिलहाल हमने इसको कॉल भी नहीं किया है। अच्छा कॉल भी कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये लो मैंने इसको कॉल कर लिया है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो देखो कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब हम रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं ना तो फंक्शन हमको कुछ रिटर्न करता है, और हमने देखो कुछ कंसोल कराया ही नहीं है। या तो हमने जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है या तो उसको कंसोल कराएं, राइट, या तो हम उसको कंसोल कराएं, और दूसरी चीज क्या हो सकती है, या फिर हम उसको देखो एक तो कंसोल करा सकते हैं, और या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, किसी वेरिएबल में होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है कुछ वैल्यू हमको, और वैल्यू क्या है, एक सिंपल स्ट्रिंग है। हम चाहे तो इस तरह से काम कर सकते हैं, जैसे जब फंक्शन कुछ रिटर्न करता है तब की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमने मान लो यहाँ पे ले लिया कि फंक्शन डेटा, इस नाम से एक वेरिएबल बना लिया, ये दो हमने फंक्शन कॉल किया, ये जो रिटर्न कर रहा है उसको हमने क्या किया कि फंक्शन डेटा नाम से एक वेरिएबल में होल्ड कर लिया। अब देखो अगर मैं कंसोल कराने का ट्राई करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग किसको, वेलकम, अब तो मैंने ये इसमें जिसको होल्ड कर लिया इसको यहाँ पे कंसोल करा। बहुत ध्यान रखना, ये बहुत बात ध्यान से समझना, इस बात को फोकस करना कि जब फंक्शन रिटर्न करता है तो ध्यान रखना जहां जो भी वैल्यू को रिटर्न कर रहा होगा, ये तो हमने सिंपल एक स्ट्रिंग लिख दिया, हो सकता है यहाँ पे बहुत कुछ रिटर्न कर रहा होता है, ये कोई भी कंडीशन के बेस पे कुछ रिटर्न कर रहा होता, तो हम क्या करते, इस तरह से काम कर सकते थे, तो वैल्यू को होल्ड करना होता। तो ये रिटर्न ध्यान रखना, रिटर्न वहीं पे करता है जहाँ पे फंक्शन कॉल किया जाता है। बहुत सिंपल सी बात है कि फंक्शन रिटर्न वैल्यू वैल्यू को रिटर्न वहीं पे करेगा जहाँ पे फंक्शन कॉल किया है। तो हमने फंक्शन को कॉल यहाँ पे किया है, तो हमको यहीं पे ये वैल्यू किसी वेरिएबल में होल्ड करनी पड़ेगी। समझ गए बात। अगर हम इसको होल्ड नहीं करते हैं तो हमको सीधा जो काम करना होगा इस फंक्शन को लेना पड़ेगा। ऐसे बात को समझो आप, कैसे बोलूंगा, अभी देखो, ये देखो इस वेरिएबल में होल्ड किया मैंने फंक्शन की वैल्यू को, तो जो भी रिटर्न आया था वो इसमें हमको मिल गया और हमारा कंसोल हो गया। इसके अलावा हम कैसा और क्या कर सकते थे, और तो सिंपल ये कर सकते थे कि सिंपल इसको आप कंसोल कर लेते, वेलकम जो हमारा इसी को हम कंसोल कर लेते तो भी कंसोल डॉट लॉग वेलकम। आ गया ना। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी फंक्शन कुछ रिटर्न करता है इट मीन्स कि हमको उसे किसी वेरिएबल में होल्ड करना है उस वैल्यू को, ठीक है। अगर फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है तो सीधा कॉल करोगे, वो फंक्शन खुद ही हैंडल करेगा। अगर रिटर्न कर रहा है तो हमको इधर उसको होल्ड करना पड़ेगा किसी वेरिएबल में। इतनी सी बात ध्यान रखना, फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन और रिटर्न करने वाले फंक्शन चीजें। देखो अब दूसरी चीज, फंक्शन देखो हम कैसे और कैसे कैसे यूज में ले सकते हैं, ठीक है। कि मैंने एक फंक्शन क्या ले, तो हमने मान लो कि ए नेम ले लिया, ठीक है। इस बार मैंने क्या किया, एक पैरामीटर यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। वो क्या, कुछ यहाँ पे हम नेम एक्सेप्ट कर रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसको कोई नाम पास किया जाएगा, कोई भी नेम, और ये रिटर्न क्या कर देगा, मान लो ये रिटर्न कर लेते हैं, ये रिटर्न कर देगा, कोई भी जावास्क्रिप्ट वेरिएबल यूज कर सकते हो ना डॉलर लगा के। ये तो पता ही होगा कि बैक टिक जो टेम्पलेट लिटरल है ना, ये हमारा अंदर हम इस तरह से जावास्क्रिप्ट कोई भी वेरिएबल मतलब इंजेक्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। तो ये देखो एक पूरी नॉर्मल स्ट्रिंग थी, इसके अंदर हमने क्या किया, हेलो, और यहाँ पे ये जो भी हमारा फंक्शन में जो भी पास किया जाएगा, जो भी आर्गुमेंट पास किया जाएगा वो यहाँ पे हम उसको प्रिंट करा देंगे। तो देखो कॉल करते हैं, फंक्शन हमारा किस नेम का है, ग्रीट नेम का,
रखना, जब ये कॉल करेंगे हम तो ये देखो क्या कह रहा है कि भाई इसको नेम स्ट्रिंग की जरूरत है, स्ट्रिंग टाइप नेम। तो हमने क्या किया, या मान लो कि मैंने नेम पास कर दिया इसको, तो अभी आपको एक चीज ध्यान आ रही होगी कि जैसे कि हमने पहले बताया था, फंक्शन ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। इट मींस कि हमें इसकी वैल्यू को होल्ड करना है, कहीं इसी वेरिएबल में होल्ड करके रखना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लो एक वेरिएबल ले लेते हैं, कॉन्स्ट जिसी से भी डिफाइन कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। तो हमने यहाँ पे मान लो कि रिजल्ट नाम के वेरिएबल में सेव कर लिया इसको, इसको हमने कंसोल कराया। चले ठीक है, अब देखो क्लियर करते हैं। जब हमने इसको देखो एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए, यहाँ से आपने ये नेम, जो यहाँ पे नेम एक्सेप्ट कर रहा है, आपने यहाँ से क्या पास किया, हमने ये देखो एक स्ट्रिंग पास कर दी। तो ये क्या रिटर्न करेगा, हेलो, और यहाँ पे जो भी नेम में मिलेगा वो रिटर्न करेगा। तो देखो हेलो नेम। तो इस तरह से फंक्शन वर्क करते हैं। अब फंक्शन कैसा भी हो सकता है, एडवांस फंक्शन में हम कैसे भी काम कर सकते हैं। सपोज कि मैं देखो अगर आपको दिखाऊं, इसको कॉपी कर, हम चाहे तो कोई ऑपरेशन भी करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, कोई भी लॉजिक लिख सकते हैं। मान लो कि एक हमने फंक्शन बनाया जो ए और बी दो पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है कि भाई इसको दो पैरामीटर दिए जाएंगे, और हमने मान लो कि इससे रिटर्न करा रहे हैं कि जो भी दो पैरामीटर मिलेंगे ना, आप क्या करो उसको ऐड करके, मतलब प्लस करके उसको रिटर्न। इतना समझने में तो दिक्कत नहीं होगी कि हम क्या रिटर्न करना चाहते हैं इससे, जो भी यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी उसको क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, जब आप मान लो कि हमने ऐड नाम ऐड, अब आपको पता होगा कि ये फंक्शन क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक्सपेक्ट करता है कि इसको देखो दो पैरामीटर मिलेंगे ए और बी, किसी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हमने क्या किया, यहाँ से मान लो कि नंबर पास कर दिए, तो हमने क्या किया, और मान लो 9 पास कर दिया, कुछ भी। इसकी वैल्यू किसमें होल्ड कर रखी है मैंने, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में लॉग कर रखा है किसको, रिजल्ट को। तो आपको पता है कि हमको मिलना क्या चाहिए, देखना 13, ये 13 कहाँ से मिला हमको, ये 13 9 प्लस 4, ये यहाँ पे 4 प्लस 9 हुआ जाके ये वैल्यू रिटर्न हो गई। रिटर्न कहाँ पे हुई, जहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया। तो हमने ये फंक्शन को कॉल यहाँ पे किया, इसको भी रिटर्न वैल्यू को हमने किस में, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया। तो इस तरह से ये चीज हमको यहाँ पे मिल गई। ये चीज समझ में आ गई। देखो डिबगिंग का भी हम बताएंगे आपको कल, कैसे कैसे चीजें वर्क करती हैं। ठीक है, डिबग कैसे करते हैं अपने कोड को, कहाँ तक हमारा एग्जीक्यूशन जा रहा है, कहाँ तक क्या चल रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर हैं भी नहीं, तो हमने ये नॉर्मल सा ओवरव्यू दे दिया। बस ये रहेगा, आप ये आप ना एक फंक्शन क्रिएट करोगे, एक फंक्शन बनाओगे आप इस तरह से, जो क्या करेगा, 3 आर्गुमेंट लेगा। देखो जो मैंने आपको बताया भी था, अब मैं बताऊंगा नहीं कि मैंने कहाँ पे बताया था, बस आपने अगर ध्यान से क्लास देखी होगी, पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा। आपको क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, नेम आप कुछ भी दो, आपकी मर्जी, जो 3 पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, 3, जिसको 3 पैरामीटर आप पास करोगे, जिसमें 2 तो नंबर होंगे, कोई भी नंबर पास कर सकते हो, और तीसरा पैरामीटर होगा ये ऑपरेशन का, कि उस पर परफॉर्म क्या करना है। तो आपको क्या करना है, पैरामीटर्स में हम कुछ भी पास कर सकते हैं, सबके लिए आपको फंक्शन बनाना है, प्लस के लिए भी, माइनस के लिए भी, इसके अलावा
मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड के लिए, एंड देन ये मैंने बताया था आपको जब हमने जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर पढ़ाए थे, तब मैंने ये बताया था आपको ये क्या काम करता है, एक्सपोनेंशियल, ये वाला, ठीक है। और भी आप इतना तो आपको ये तो ऑपरेशन करवाने ही करवाने हैं। इसके अलावा आप कंडीशंस भी चेक करा सकते हो कि भाई जो 2 नंबर पास किए हुए हैं, चलो बस इतना ही रखना, बस ये ऑपरेशन कराना, ठीक है। तो इसके लिए आप फंक्शन लिखोगे, एक नंबर होगा ए, एक नंबर होगा बी और एक होगा ऑपरेशन। अब समझ लो, मान लो कि आपने क्या किया, इस फंक्शन को नाम दिया आपने इसको नाम दिया कैलकुलेटर, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही मैं कैलकुलेटर को कॉल करूंगा तो मैं यहाँ पे कोई भी 2 नंबर पास करूंगा। मान लो कि हमने किस तरह से कर दिए, और तीसरा पैरामीटर मान लो कि मैंने पास कर दिया कि मल्टीप्लाई। तो ये क्या होना चाहिए, ये फंक्शन क्या करना चाहिए, यहाँ पे मान लो तीसरा पैरामीटर क्या करेंगे, स्ट्रिंग में पास देगा, नहीं है स्ट्रिंग में इस तरह से पास। तो यहाँ पे हम जो भी पैरामीटर पास करेंगे वो ऑपरेशन करके देना है, समझ रहे हो। तो ये क्या आना चाहिए, ये हमारा आउटपुट आना चाहिए जो भी इनका मल्टीप्लाई करके आए, समझ गए। सेम अगर हम यहाँ पे इस तरह से प्लस निशान पास करते हैं तो ये क्या होना चाहिए, इनका ऐड होके आना चाहिए। तो इस तरह से आपको ये फंक्शन एक डिजाइन करना है। ये है आपका टास्क, सिंपल टास्क है, कोई टफ नहीं है।